हैप्पी साबत आप सबको। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें फिर से उसके भवन में उपस्थित होने का अनुग्रह किया। पीछे बीते सप्ते बल्कि बीते जीवन भर तो हमारे साथ रहा परमेश्वर और हम सबकी देखभाल की, और फिर से हम उसके भवन में उपस्थित हो सकते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ बागिल राम मंडली चर्च को और पास्टर साहब को कि उन्होंने फिर से मुझे यह मौका दिया कि आपके सामने खड़ा होकर मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। आइए मैं अपना संदेश जो परमेश्वर का वचन मैं लेके आया हूँ आप लोग से साझा करूँगा। इससे पहले कि हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर शब्द दिन के लिए, क्योंकि तू हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम भटक गए थे पर तूने हमें ढूंढ निकाला, चुना और इस जोग बनाया कि हम तेरे राह में पाए जा सकते हैं प्रभु जी। और जब इस धरती में हम उस यात्रा में हैं प्रभु जी, हम सबको संभाले रख, हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर। और इस समय जो कुछ मैं बोलूँ तेरी ओर से बोलूँ प्रभु जी, और ऐसे शब्द जो उच्चारण ना हो जो तुझे नापसंद हो, पर हर बातें हमारे हर एक के लिए, हम सब के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो। कि हम इस धरती में रहते हुए प्रभु जी तुझ में बने रहकर आत्मिक फलों से भरपूर होते चले जाएं और उस मुकुट को हम प्राप्त कर सकें। ऐसे अनुग्रह दान कर, क्योंकि हमने ये सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। कल शाम को वेस्पर मीटिंग में मैडम बीना लकड़ा जो टॉपिक उसने चुनी और जिस बात के लिए वो चर्चा कर रही थी कि मिस्र देश में इस्राएली गुलामी में थे और फिर उनको मूसा को परमेश्वर ने चुना और उनको अगुवाई की कनान देश के लिए। तो उनका अविश्वास, परमेश्वर ने इतनी चमत्कार के साथ उनको वहाँ से निकाला। अद्भुत उनके ज़िंदगी में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन घटनाओं के साथ, उन चमत्कारों के साथ उनको 430 साल उस गुलामी में थे, दासत्व में थे और दास बन के रह रहे थे और साथ में वो गुलाम के रूप में ज़िंदगी बिता रहे थे। उनको परमेश्वर ने कितने चमत्कारी ढंग से उनको बाहर निकाला। तो मेरा आज का टॉपिक भी उसी सिलसिलेवार में है। तो जैसे कनान देश की यात्रा, परमेश्वर ने अब्राहम को वो प्रतिज्ञा दी थी कि वहाँ से निकला, मैं तुमको वो देश दूंगा जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। और वो विश्वास कर लिया, उसने कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया और चल दिया उस विश्वास के साथ। कितना पक्का विश्वास वो परमेश्वर पर उसका था। तो मेरा आज का टॉपिक है प्रतिज्ञा की भूमि में हमारी यात्रा। जैसा कि मैंने कहा कि परमेश्वर ने मूसा के जरिए इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, इस अभिप्राय से कि उन्हें परीक्षाओं के जरिए से, टेस्टों के जरिए से, जांचों के जरिए से, उनकी परख के मरुस्थल से होते हुए, रेगिस्तान मरुस्थल मतलब ऐसे
वो जैसे मैं नक्शा में देख रहा था, तो वो अगर वो वहाँ से निकलते मिस्र देश से तो ऐसा करके कनान देश बहुत नज़दीक था, लेकिन उनको परमेश्वर ने, क्योंकि नीचे से उस जो मैप है नीचे से होते हुए काफ़ी लंबा रास्ता होते हुए फिर जाके वहाँ पे तो 40 साल लग गए। तो ये इजरायली थे, यूसुफ ने, परमेश्वर ने उसको अद्भुत तरीके से मिस्र देश में लेके आया था। उस कहानी को हम जानते हैं। और ये इजरायली लोग वहाँ पे जाके मिस्र देश में बस गए थे। रहते रहते जो पुराने वो थे जो लोग, वो तो मर मिट गए थे, और वो इजरायली लोग वहाँ पे बस गए थे। 430 साल यहाँ नहीं है। तो उतना साल रहते रहते वहाँ के लोगों के साथ वो उठते बैठते रहते करते करते शादी ब्याह भी होगी, उनके साथ रहते हुए इतने मिक्स हो गए थे। और उसके बाद इन्होंने देखा कि इनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई, बढ़ती जा रही है। तो वहाँ का जो राजा था, क्योंकि उस समय जोसेफ जो वहाँ का प्रधानमंत्री था, जो वो चला रहा था, उसकी भी मृत्यु हो चुकी होती है। और उसके बाद वहाँ का जो फिरौन राजा था, वो इस बात को, जोसेफ के बारे उसको भूल गया था, नहीं जान रहा था। और इस तरह से वो सोचने लगे कि अगर इनको हम लोग अगर ना दबाते हैं तो ये बढ़ जाएंगे और कल को ये हमारे ऊपर राज करेंगे। और इस तरह से उनकी हालत वहाँ पे बहुत बुरी हो गई थी। और इस तरह से वे लोग जिस तरह से परमेश्वर की उपासना करना चाहिए, जिस तरह से उनका विश्वास होना चाहिए, उसमें वो उनकी वहाँ के रीति रिवाजों के साथ रहते रहते वो खिचड़ी बन गई। और वो लोग परमेश्वर से जानते तो थे कि हम इसराइली हैं, सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं, लेकिन उनकी हालत, उनकी सोच और समझ और विचार कुछ ऐसे थे। और उनके रिश्तेदार उनके, क्योंकि औरों के साथ, मिस्रियों के साथ उनकी शादी ब्याह हो गई थी, तो रिश्तेदार भी उनके साथ हो गई थी। और जब इनको जिस तरीके से परमेश्वर ने मूसा के जरिए से चमत्कार करते हुए उनको जब वहाँ से निकाला, तो कुछ लोग उनके साथ मिलके, क्योंकि रिश्तेदारी भी थी, उनके साथ मिलके वो लोग भी चले आए। तो इस तरह से उनके बीच में बड़ा इतनी पक्के विश्वासी नहीं थे। और विश्वासी नहीं थे भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे थे जो परमेश्वर के मानने वाले, उस पर भरोसा करने वाले लोग थे। लेकिन वहाँ के लोग जो बुजुर्ग थे उनमें थी, लेकिन बच्चों के साथ, बच्चों को वो माहौल नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो उनमें मैंने उनकी जो अनुशासन था, जो चाहिए परमेश्वर के साथ जो लगाव था, वो उसमें कमी थी। इसलिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना था, इसलिए चाहता था कि परमेश्वर इनको सिखाए। और इसलिए परमेश्वर ने मरुस्थल से होते हुए प्रतिज्ञा के देश में ले आए और उन्हें अनुशासन करके एक शक्तिशाली देश बनाए कि उनके द्वारा दूसरों को उनकी ओर आकर्षित करें। कि परमेश्वर ने उनको चुना था, इसलिए उनकी ओर आकर्षित करें। जब परीक्षाएं और कठिनाइयाँ आई, तब यदि वे उससे जुड़ रहे रहते तो वह 40 वर्षों की जरूरत नहीं थी, मगर कुछ हफ्तों के अंदर भी वो वहाँ पहुँच सकते थे। उसी तरह हम भी प्रतिज्ञा की भूमि को ओर स्वर्गीय कनान की यात्रा में हम हैं। और उसका लीडर कौन है? हमारा यीशु मसीह, जिसने अपने खून के जरिए से, क्रूस पे बलिदान होने के जरिए से उसने हमें मोल ले लिया कि हम विश्वास करने के लिए से मोल लिए गए हैं। और वो हमारी अगुवाई कर रहा है, क्योंकि हम बपतिस्म ले लिए हैं तो हम उसके अब्राहम के वंशज कहलाते हैं। हम इजरायली हैं, नए इजरायली हैं।
और उस विश्वास करने के लिए से यीशु मसीह के पर विश्वास करने के लिए, जैसे कि हम शब्द लेसन में जैसा हम सीख रहे थे, उसमें बने रहने के जरिए से हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या हमारी हालत स्वर्ग कनान देश जाने लायक है? बपटिज्म तो ले लिए हैं तो हमें टिकट मिल गया है। हाँ, टिकट जरूर मिल गया है, लेकिन उसमें हमारी टेस्ट पास करना है। उस परिस्थितियों में, कठिनाइयों में कहीं ऐसा तो नहीं इस्राएलियों के समान कुड़कुड़ाहट करने या हठीले गर्दन के लोग होने के बजाय यदि हम धीरज के साथ हमें अपनी कठिनाइयों और परीक्षा को सहे तो विश्वास के साथ हम भी परीक्षाएं और कठिनाइयों की नदी पार कर अपने प्रतिज्ञा के भूमि पर उतरेंगे, ठीक जैसे उन्होंने विश्वास से कदम बढ़ाकर यहोशू की अगुवाई में, जब वो मूसा ने तो वहाँ नेबो पहाड़ में जाके फिर वहाँ तक पहुँचा, उसके बाद मूसा को परमेश्वर ने उस पहाड़ पर बुलाया और परमेश्वर ने उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो कनान देश को परमेश्वर ने बोला तो यहीं से देख ले कनान देश, क्योंकि आगे तू नहीं जा सकता है। और उस परमेश्वर के कहने के अनुसार फिर परमेश्वर ने यहोशू को चुना और मूसा ने यहोशू को जिम्मेवारी दी, और यहोशू फिर उनकी अगुवाई की। और यरदन जो वो नदी था, वो कहते हैं कि उस समय मैंने इतना उफान के साथ चलता था कि उसके अगल बगल जितने भी ज़मीन थे उसके ऊपर से पानी बहता था। लेकिन उस विश्वास के साथ परमेश्वर ने यहोशू को अगुवाई की, और जो लेवी लोग थे उनके साथ क्या होता था, उनकी अगुवाई करने के लिए उनके यहाँ वो संदूक होता था। और वो संदूक क्या था? परमेश्वर की 10 आज्ञा की पट्टी, परमेश्वर की वो 10 आज्ञा उसके बीच में होता था, और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, और उसको लेवी लोग उसको ढो के चलते थे आगे और पीछे होके, और उसकी मंडली उससे थोड़ा दूर और थोड़ा पीछे रहती थी, क्योंकि उसके नज़दीक नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर जो भी, क्योंकि वो पाक और पवित्र था, परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। क्योंकि एक आम आदमी जो नापाक है, अगर वहाँ पे नज़दीक भी जाता है, अगर छू भी लेता है तो भस्म हो सकता था। लेकिन उस तरह से परमेश्वर उनकी उपस्थिति में होकर उनके साथ चलता था। और जब जो यरदन नदी में जैसे लेवी उस नदी में पैर रखते हैं, जैसे ही नदी में पैर रखते हैं, लाल समुद्र की तरह वो भी बीच में भाग हो जाता है और खड़ा हो जाता है। और वो जब तक यहोशू उनकी अगुवाई करते हुए वो संदूक, यहोशू की अगुवाई में उफान भरे यरदन नदी पार किया, और जिस संदूक को लेकर चलते हुए जिसमें 10 आज्ञा थी, और उसके अनुसार वो यरदन नदी को पार होकर आगे निकल जाते हैं। परमेश्वर ने मूसा को उनकी अगुवाई करने के लिए चुना कि इस्राएल की संतानों को मिस्र में से उनके दासत्व के घराने से छुड़ाकर दूध और मधु बहने वाली प्रतिज्ञा के भूमि को ले जाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। जब वहाँ के रहने वालों का पाप का घड़ा भर जाएगा, वह उसके जंगलों, उसके वंशजों की प्रतिज्ञा की भूमि को देगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से पहले ही कह चुका था। परमेश्वर अपने प्रकाश को पूरे जगत में इस्राएल की संतानों के द्वारा फैलाने की इच्छा रखता था। भले ही वह शैतान के निमंत्रण में क्यों ना हो,
ताकि वो उनके विश्वास को उसमें मजबूत बनाए रखने की परमेश्वर ने वो वादा किया था। और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिखाया और उन्हें दुश्मन के हाथों से बचा लिया। उसने लाल समुद्र को दो भाग किया ताकि इस्राएल के संतान मिस्र की सेना से बच निकले, और वह सेना जो उनके पीछे भागती हुई समुद्र में उतर आई। इस कहानी को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे लाल समुद्र को परमेश्वर मूसा के द्वारा जब उसने लाठी मारी और दो भाग हो गया, और वो जब परेशान हो रहे थे, जब दो भाग हुआ तो वहाँ से वो पार हो गए, और मिस्र की सेना पीछे पीछे आई और वो भी देखा कि ये समुद्र दो भाग हो चुका है, वो घुस गए और तब तक ये निकल चुके थे। और जैसे वो घुसती है निकल चुके थे, मूसा ने फिर से अपना छड़ी आगे किया और वो समुद्र मिल गया। और जितने वहाँ पे जो मिस्र के सेना थी जो उनका पीछा कर रही थी, वो डूब मरे। चालीस वर्षों के लिए उनके मरुस्थल में पूरी यात्रा के दौरान परमेश्वर उनके साथ और था और उसने उन्हें संभाला। और जबकि मूसा उस फिरौन का बेटी का बेटा बना हुआ था, और मूसा जिस तरह से वहाँ की शिक्षा दीक्षा सब कुछ वहाँ पे सीखा था, और वो मूसा को वो चांस था कि फिरौन का राजा बन जाए। लेकिन जब उसको पता लगा कि वो इस्राएली है, वो इब्री है, वो परमेश्वर का चुना हुआ जन है, वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो उसने उस परमेश्वर के खातिर, उस विश्वास के खातिर उसने उस राजमहल की उस शान शौकत को उसने ठुकराया, और उसके द्वारा वो अपने तरीके से वो वहाँ पे इस्राएलियों को उस दासत्व से छुड़ाती लाने के लिए उसने कोशिश की थी, मगर वो गलत तरीका था। और 40 वर्ष के बाद उसको वहाँ से भाग जाना पड़ा उस बदनामी के साथ, और वो यित्रो के यहाँ वहाँ रह के, उस याजक के यहाँ रह के वहाँ 40 साल गुजारे। और एक राजकुमार सा वो रहता था जो राजा बनने वाला था, वो चरवाहा बन गया और अपने ससुर जी का भेड़ बकरियों को चराया करता था, और अपने याजक से, उस यित्रो जो ससुर जी थे, उनसे वो परमेश्वर की उन बातों को और अधिक उसने सीखा, और परमेश्वर ने उसको चुना, और परमेश्वर ने उसको 40 साल के बाद, अब वो 80 बरस का है, तब परमेश्वर ने उसको वो बोला कि मेरे लोग जो वहाँ पर हैं उनको छुड़ा लिया। और इस तरह से मूसा के अगुवाई में होकर मूसा को एक अगुवे के रूप में सिर्फ तभी चुना जब वह पीड़ा और दर्द की पाठशाला में, उस तकलीफ में, उस परेशानी में रहते हुए वो प्रशिक्षण पाया, वो ट्रेनिंग पाया। और अविश्वसनीय रूप से कठिन हालातों के अधीन मूसा को परमेश्वर द्वारा उपयोग में लाया गया, भूतपूर्व गुलामों को उसकी जरूरी अगुवाई देने के लिए, ताकि वो उस राष्ट्र के जिन्होंने इतिहास की दिशा को पूरी तरह बदल डाला। मूसा को विभिन्न प्रकार की मयूसी और सताओं से जाना पड़ा। जैसे ही उसने हठीले गर्दन वाले और विद्रोह करने वाले लोगों को मरुस्थल के बीच में से ले जाने की अगुवाई की, वह विश्वास से आगे बढ़ा। जैसे उस आग के खंभे ने उसके मार्ग में अगुवाई की, क्योंकि बादल, दिन को बादल और रात को
आग का खंभा होकर परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था और पूरी तरह से प्रभु के उस प्रयोजन का भरोसा करके जिसके द्वारा एक बड़ी भीड़ को पानी व भोजन दिया, उनकी अगुवाई कनान की भूमि की ओर करें। शाम को हम सुन रहे थे तो उनकी गिनती कितनी थी? 6 लाख। तो करीबन 20-25 लाख लोग थे। मैं एक बड़ा सा नेशन को लेके मूसा अगुवाई कर रहा था। अब सोचिए, मान लीजिए 20 लाख हो या 25 लाख हो, 20 लाख ही मान लेते हैं, क्योंकि पैदल चलने वालों को जो बूढ़े थे, बच्चे भी थे, उनकी गिनती तो है नहीं। लाने के लिए 2 पाउंड भोजन, और जैसे कि किसी बाइबल के जानकार ने उसने अटकल लगाया, उसने लिखा है कि 2 पाउंड भोजन और प्रतिदिन 4 शाह, करीब 4 शाह करने से 1 शाह 7 लीटर, 7.3 लीटर पानी की खपत के हिसाब से 2250 टन भोजन, और उसके बाद भोजन और बाकी कचरे को हटाने के बाद अतिरिक्त 10.25 लाख गैलन पानी की जरूरत पड़ती थी। तो ये जानकार ने जब वो लिखा, मैं उसको पढ़ रहा था, तो इतना पानी, इतना लोगों को बिना घर द्वार, बिना ये का, उनको टेंट लगा के उनका पता नहीं किस तरह से उनका ये करता था। बच्चों को भी, बूढ़ों को पानी की ज़रूरत। कभी कभी हम ट्रेन में जाते हुए पानी नहीं मिलता, हम परेशान हो जाते हैं। और इसमें उसके साथ साथ उनके भी भेड़, बकरी, गाय, बैल, सारा कुछ था। उनके लिए चारा और पानी, उसे छोड़कर हिसाब लगाओ कितना चाहिए था होगा। और उसका सारा मूसा ने किस तरह से मैनेज कैसे किया। यदि 40 वर्षों तक उनका यात्रा चला तो उसके हिसाब से 3 करोड़ 30 लाख टन भोजन की जरूरत पड़ती थी, और लोगों को बचा रखने के लिए 18,000 मिलियन गैलन पानी की जरूरत पड़ती। तो प्रभु ने आश्चर्यजनक रूप से उस जरूरतों को पूरा किया, और सताव के समय में प्रभु आश्चर्यजनक रूप से अपने लोगों के लिए भोजन और पानी का भविष्य में प्रबंध करेगा। भविष्य में जब सताव आएगी मसीहों के लिए, जैसे वो पास्टर साहब लेसन स्टडी में पढ़ा रहे थे कि एक समय ऐसा हो जाएगा कि हमारा घर छीन जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट सारा वो जब्त हो जाएगा, ज़मीन जायदाद सब ये हो जाएगा। फिर लोगों को, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। परमेश्वर उनको वहाँ से निकाला, उनके हर ज़रूरतों को पूरा किया। तो परमेश्वर उन पर जो उसके पीछे चलते हैं, उन विश्वासियों को परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता और जानता है। अपने लोगों के लिए भोजन और पानी का भविष्य में प्रबंध करेगा, यदि हम उस पर, लेसन स्टडी में क्या सीख रहे थे, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे और भरोसा रखेंगे। उन लोगों के अविश्वास और योग्यता और अभाव रहित स्वभाव के चलते उन्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए 40 वर्ष लगे, और यही कारण है कि यीशु मसीह का जल्द आना नहीं हो रहा है। हम उस यात्रा में हैं, हम उस इजराइलियों की तरह शॉर्टकट हम जा सकते थे, लेकिन हमारी यात्रा लंबी हो रही है, इसलिए कि हम क्या हैं, हठीले हैं। उस भीड़ में जिन्होंने मिस्र से यात्रा की शुरुआत की थी 20 लाख लोग, यदि इससे ज़्यादा की संख्या ना हो, जैसे गिनती की किताब 26 में वो अटकल लगाया गया है
तो केवल हम कल शाम को सुन रहे थे, केवल 2 ही लोग गए। उनमें से जो मिस्र से जो निकले थे, और जो नई पीढ़ी थी वो वहाँ तक पहुँचे, और जो पुरानी पीढ़ी थी उसमें से केवल कलेब और यहोशू, ये केवल 2 ही व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास थे, भरोसामंद थे। पिछले शब्द के शर्मन में निशान जी बता रहे थे कितने लोग होंगे जब यीशु मसीह आएगा, तो विश्वासी कितने पाए जाएंगे? थोड़े। इस्राएलियों के समय में 20-25 लाख थे, उसमें से केवल 2 पाए गए। हम कितने हैं? उसमें से हम कितने पाए जाएंगे? आप सोच सकते हैं। जब परीक्षा और सताव आया था, तब उन्होंने पर्याप्त विश्वास और सहनशीलता का परिचय दिया होता तो प्रतिज्ञा देश में पहुंचने के लिए कुछ सप्ताह का समय लगता। सेम चीज़ ये स्टोरी जो है हमारे जीवन को, उन इस घटना को एक आईना दिखाता है। एलन जी व्हाइट का कहना है कि इसका उदाहरण हमारे लिए लिखा गया है कि जो कि इन अंतिम दिनों में हम लोग जी रहे हैं। अब इसके चुने हुओं से परमेश्वर अपेक्षा करता है कि वो उन पर रोशनी चमकाए जो अंधेरे में रहते हैं, जो शैतान के बंधनों में हैं। मूसा उनके अगुवाई स्वर्गीय कनान की ओर कर रहा है, जैसे कि अतीत में हुआ। केवल विश्वास के द्वारा हम अपने सामर्थ्य सेनापति यीशु के अगुवाई के अधीन अपने प्रतिज्ञा के देश में पहुंच सकते हैं, जो कि हमारा अंत काल का गंतव्य स्थान है, हमारा गोल है, जहां हमको जाना है। यीशु ने हमसे वादा किया कि वह अपने प्रियजनों को स्वर्ग राज में ले जाएगा। इसलिए यूहन्ना की किताब जो 14 उसका 1 से 3 में जैसा दिया है कि व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। अगर विश्वास रखते हो तो उसके अनुसार चलो भी। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि मैं जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये तो परमेश्वर का वादा है। क्या ही सुंदर प्रतिज्ञा। पुराने इस्राएली मिस्र के दासत्व में गुलाम की तरह थे, अब इन अंतिम दिनों में धरती के इतिहास में और शैतान के बंधनों में जी रहे हैं। शब्द लेसन में हम सीख रहे हैं, जैसे हमारा शब्द लेसन का जो पाठ है वही है महान विवाद, यीशु और शैतान, गुड और रेविल। हम किसका पक्ष लेते हैं, किसके साथ हैं? अब हम इन अंतिम दिनों में धरती के इतिहास में और शैतान के बंधनों में जी रहे हैं। यीशु हर एक व्यक्ति को शैतान से छुड़ाना चाहता है और हर एक स्त्री पुरुष को उनके स्वर्गीय कनान में ले जाना चाहता है। यही कारण है कि जिसके लिए यीशु ने अपने सारे स्वर्गीय महिमा को छोड़ दिया था और मनुष्य की तरह जिया और क्रूस पर मरा, ताकि पापी मनुष्यों के पापों का दाम चुका सके। क्योंकि इस धरती पर उसके उद्देश्य वचन में हमारे दिए गए हैं, और इसका उद्देश्य क्या था वो दर्शाया गया है। जैसे लुका की किताब, हम इसको जानते हैं, लुका की किताब 4 उसका 17 और 19 में, जैसा कि जब वो यहाँ, उसका मैं 16 से पढ़ूंगा। क्योंकि यीशु मसीह नासरत में पाला पोसा गया और वो भी अपनी रीति के अनुसार
अपने चर्च में गया शब्द के लिए, अपनी रीति के अनुसार शब्द के लिए आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, तो उसको यशायाह के पुस्तक की उससे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि और पाने का सुसमाचार सुनाऊं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। ये जो संदेश जो हमारे लिए दिया गया है, हम उसके वचन को अपने मनोहृदय में रखें। अंतिम दिनों में उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने विशेष लोगों को चुना, परंतु प्रतिज्ञा के भूमि को और उसके अंतिम दिनों की यात्रा में हम आज भी वही अविश्वास, जैसा कि शाम के वेस्पर मीटिंग में हम सुन रहे थे, वही अविश्वास, हठीलापन, आभार रहित, थैंकफुलनेस नहीं है, आभार रहित, वही प्रवृत्ति हमारे जीवन में है, वही चीज़ हमारे जीवन में दिखाई देती है। स्वर्गीय यरूशलेम में कोई मृत्यु नहीं है और न ही कोई रोना न विलाप। हम नए यरूशलेम की एक अनोखी तस्वीर दिखाती है। शैतान जानता है कि उसके पास लोगों के फंसाने और नाश करने के लिए बहुत ही थोड़ा समय है। यदि हम स्वर्गीय कनान में पहुंचना चाहते हैं तो हम शैतान पर जय पाने की जरूरत है, जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का चिर प्रतिद्वंदी है। वह सारे झूठ का पिता है, लोगों को ठगने वाला है। हम उस पर अपनी सामर्थ्य की विजय नहीं पा सकते, परंतु यीशु ने मदद का वादा किया है और अपने विश्वास योग्य लोगों से, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। याकूब 4 उसका 7 और 8, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, भरोसा करो, विश्वास करो, अपने आप को सरेंडर करो और शैतान का सामना करो। परमेश्वर चाहता है कि उसको लोग उसके साथ जुड़े रहें, और शैतान अपना मौका ढूंढता रहता है कि उसको कैसे कहाँ पे रोक लगाए। उसको बाइबल पढ़ने से रोक लगाएगा, चर्च जाने से रोक लगाएगा, संगति करने से रोक लगाएगा, कहीं आप प्रचार करने जाएंगे तो वहाँ पे रोक लगाएगा। तो हर तरह से, तो हमारे किसी ने कहा रहा था कि मिशन में पॉलिटिक्स आ गया है, लोग एक दूसरे के टांग खींचते हैं। कोई कुछ अच्छा करने मांगता है तो उसकी टांग खींच देता है, वो उसकी चुगली, उसकी चुगली, वो नहीं देता है, ये नहीं देता है, वो पूरा नहीं करता है, वो नहीं करता है, मिशन में तनख्वाह अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन वो भूल जाता है कि परमेश्वर के आशीष कैसी होती है। परमेश्वर के आशीष का हिसाब किताब नहीं होता है, अपना ही हिसाब किताब हम करते हैं। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापी, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने मन शुद्ध करो और दूचिते लोगों पर हाँ या ना। चर्च आ भी रहे हैं, थोड़ा इधर भी पाँव है, कुछ और काम भी कर रहे हैं, बैप्टिज्म भी ले लिए हैं, हम एडवेंटिस्ट हैं, कोई बात नहीं, कोई फंक्शन होगा तब आते हैं, खाने पीने का प्रोग्राम है तो हम आएंगे, और नहीं तो लापता। अपने हृदय को पवित्र करो,
अपने हृदय को पवित्र करना है और परमेश्वर के साथ विश्वास के चलना है, सारी आज्ञाओं को मानना है। खास करके ये जो सबत है, सबत की आराधना, अरे वहाँ भी तो गिरजा होता है, यहाँ भी गिरजा होता है, वहाँ भी दुआ होती है, वहाँ भी दुआ होती है, वहाँ भी प्रार्थना होती है, यहाँ भी प्रार्थना होती है। सबत का कोई वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। शपथ परमेश्वर ने ठहराया, शपथ परमेश्वर ने उसको आशीष दी, परमेश्वर ने उसको पवित्र ठहराया। और बातों को, आज्ञाओं को मान लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन शपथ की बात होती है तो वहाँ चुक जाते हैं। सारी आज्ञाओं को मानना है, खास करके इस शपथ के आज्ञा का पालन करना जरूरी है, जिसमें परमेश्वर हमें उसके भवन में आके जब हम उसकी उपासना करते हैं, परमेश्वर अधिकार से हमें आशीष देता है। सिर्फ शब्द को नहीं मानना है, जब हम पूरे वचन को मानते हैं, पूरे आज्ञाओं को निभाते हैं, तब हम उस मन से हम शब्द की भी उपासना करते हैं। हम अपने सामर्थ्य से खड़े नहीं हो सकते, हमें यीशु पर निर्भर होने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी सहायता करता है, मदद करता है। जो इस्राएल का पवित्र अगुआ है, वही हमें शैतान पर जय पाने और प्रतिज्ञा की भूमि के उस पार जाने में हमारी मदद करेगा, और हम उस प्रतिज्ञा वाले देश में हम पहुंच सकते हैं। परमेश्वर हम सबको सहायता करे, मदद करे, वो मन दे, वो आत्मा दे कि हम उसमें बने रहें और उस प्रतिज्ञा की हुए देश में हम पहुंच सकें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। इस सुंदर वचन के साथ हम लोग इस सभा को अंत करेंगे और गीत गाएंगे 148 नंबर का, 148, 148, आनंद और शांति दायक की ईश्वर लिए, 148 नंबर का, 148। सब खड़े हो जाएंगे। आनंद शांति दायक के ईश्वर लिए मेरा हाथ काम जगह समय मुझे को ले चलता है, ले चलता है, ले चलता है, वहाँ मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूँगा साथ के ईश्वर थामता मेरा हाथ, कभी
प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी आज के सबत दिन के लिए, धन्यवाद आज के वचन के लिए। प्रभु जी, हम पापी हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं। तू हमारे जीवन के हर भीतरी बातों को जानता है। प्रभु जी, जब हम तेरे पास आए हैं, हम अपना हाथ तेरी ओर बढ़ाते हैं। तू हमारा हाथ पकड़ और हमारी अगुवाई कर और हमें ले चल कि हम उस स्वर्ग कनान तक हम पहुंच सकें। हमें पकड़े रहा प्रभु जी, हमें ना छोड़ ना त्याग। हमारे मन को बदलते, हमारे सोचों को बदलते, हमारे समझ को बदलते, अपने वचन से हमें भरपूर कर कि हम तुझे बने रहें। हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर, क्योंकि हमने यह सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में। आमीन।